अगर आप भी अपने बच्चे के स्कूल में जाती हैं, आप एक मदर हैं, तो आपको वहाँ पर टीचर कहे कि आप अपने बच्चे को छुट्टी दिलवाना चाहते हैं, तो आप एक लीव एप्लीकेशन लिख दें बीमारी के ऊपर, तो आप किस तरीके से लिखेंगी? तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अगर आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, ठीक है? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिख पाती है, तो ये जो मैं एप्लीकेशन बता रही हूँ, आप उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पेरेंट हैं, स्पेशली मदर हैं, तो आपको कभी भी इस एप्लीकेशन को लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पेरेंट एक मदर या फादर किस तरीके से जो है बच्चे के स्कूल में जाएं और एप्लीकेशन तुरंत ही आपको बोल दें कि आपके बच्चे को छुट्टी चाहिए, तो आप एक एप्लीकेशन लिख दें। तो आप टीचर को तो नहीं कहेंगी ना कि आप लिखें, तो आप ये एप्लीकेशन तैयार करके रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो वहाँ पर आप लिख सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना है टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह आप क्लास टीचर भी मेंशन कर सकती हैं, क्योंकि आप क्लास टीचर को एप्लीकेशन दे रही हैं। और वैसे भी अगर प्रिंसिपल स्पेशली प्रिंसिपल ही लिखा जाता है तो प्रिंसिपल भी लिख दें या क्लास टीचर, जो भी आपको लगे, ठीक है। फिर स्कूल का नाम लिखना और एड्रेस लिखना है। तो स्कूल का नाम आपको पता होगा, एड्रेस भी आपको पता होगा, क्योंकि आप स्पेशली मैं मदर के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। आप मदर हैं किसी बच्चे की और आप डायरी तो फिल करती हैं, तो वहाँ पर आप स्कूल का नाम देखती ही हैं और एड्रेस वहाँ पर आप देखती ही हैं, ठीक है। वो लिख दें आप, टू द प्रिंसिपल या क्लास टीचर लिख सकते हैं, स्कूल का नाम लिख दें और स्कूल का एड्रेस लिख दें। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे एन एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। अब वहाँ पर कारण, चाहे वो आपका बच्चा थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग आ रही है बीमारी वाली, तो आप ये वाली एप्लीकेशन लिख दें। देखिए यहाँ पर क्या है, माय सन या डॉटर। अब आपके बेटा है तो सन लिखेंगे, बेटी है तो डॉटर लिखेंगे, इन दोनों में से एक। तो माय सन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, कौन सी क्लास का है? 7th 8th 9th 10th, जो भी क्लास का बच्चा है आपका, आप लिख दें। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट से लेके 10th तक या 12th तक, ठीक है। तो माय सन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी है, ऑफ योर स्कूल। पहली लाइन आपको ऐसे लिखनी है, माय सन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ऑफ योर स्कूल, या फर्स्ट की जगह जो भी क्लास है। अगर लड़का है तो ही लिखेंगे, अगर लड़की है तो शी लिखेंगे, दोनों ही ना लिखें। लड़का होगा, बेटा है तो ही लिखेंगे, और बेटी होगी तो शी लिखेंगे। तो जैसे बेटा है तो मैंने बोला ही हैज़ बीन, यहाँ पर देखिए इल लिख दें, ILL इल, ठीक है, इल, यहाँ पर इल लिख देंगे। तो ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट नाइट, वो सिंस यानी पिछली रात से क्या है, बीमार है पिछली रात से। तो यहाँ पर देखिए, आप ये एप्लीकेशन घर से भी लिखकर आप भेजती हैं उसी के फ्रेंड के साथ, तो तब भी आप यही एप्लीकेशन लिखकर भेजें। तो ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, ही, अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ही या शी लड़का और लड़की के अनुसार लगा लें। तो ही हैज़ अ फीवर, ही हैज़ अ फीवर, ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट नाइट, ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है, वो बीमार था पिछली रात से। सो शी या ही, जो भी हो, ठीक है, ही या शी अपने अनुसार लगा दें। सो ही विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज़, यानी कुछ दिन वो जो है स्कूल आने के योग्य नहीं, असमर्थ है, ऐसे लिख देंगे। फिर आगे देखेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर देंगे, देयरफॉर, इस कारण, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़। देखिए यहाँ पर बहुत ही ईजी बताई है, तो इसी तरीके से आप ईजी वे में लिख दें, जो भी रीज़न है फटाक से लिख दिया और बस। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गिव हिम, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गिव हिम या गिव हर लीव फॉर 2 डेज़, जितने भी दिन की चाहिए, 2 या 3 या 4 या 5। फ्रॉम टू, फ्रॉम कहाँ से चाहिए और कहाँ तक चाहिए, डेट ज़रूर मेंशन कर दे, फ्रॉम जो भी डेट है, टू जहाँ तक चाहिए वो डेट। ये एप्लीकेशन आप याद करके रख सकती हैं, और घर से अगर आपको लिखनी है तो ऐसे लिख सकती है, स्कूल जाकर लिख रही है तो भी ऐसे आप याद रख सकती है इसको। फिर लिखेंगे, थैंक्स योर्स फेथफुली,
योर्स फेथफुली, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपका नाम मेंशन करना है, यहाँ पर डेट लिख के सिग्नेचर कर दें, या सिग्नेचर के साथ ही आप डेट को लिख दें। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। तो अगर आप मदर है, पेरेंट है किसी बच्चे की, तो कई बार पेरेंट्स को भी जो एप्लीकेशन लिखनी पड़ जाती है और ऑन द स्पॉट पेरेंट जो मदर होगी स्पेशली तो उन्हें याद नहीं रहती है, तो एक एप्लीकेशन आप तैयार करके ज़रूर रखें।